अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुर फ़िल किताबि मरियम इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फ़त्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबन फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िय्या क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी ग़ुलामन ज़किय्या। तो हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक मुख्तसर बहुत ही छोटी सीरत हमने और आपने कल समाअत की। यहूदियों ने, जो कि ईसाइयों के सख्त दुश्मन थे और दुश्मनी करते थे, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है ना हज़रत मरियम, और हज़रत मरियम के यहाँ हज़रत मरियम को न उनका निकाह हुआ है, न किसी मर्द ने उन्हें छुआ है, बावजूद इसके वो हामिला हुई और उनसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं। तो यहूदी चूँकि ईसाइयों के दुश्मन थे ना, तो उन्होंने हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखियाँ की और वो अल्फाज कहे जिसे हम और आप नहीं बोल सकते, जो यहूदियों ने हज़रत मरियम के लिए इस्तेमाल किए। अब जो उनसे मोहब्बत करते थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत कौन है? सारी की सारी ईसाई लोग है ना। तो ये कौन है? जब नबी से मोहब्बत करेंगे तो नबी की वालिदा से भी मोहब्बत करेंगे, बराबर। तो जब ये मोहब्बत करने वाले भी हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए गलत अल्फाज बोलने लग गए थे उनसे सुन सुन करके, अब यहाँ हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो शख्सियत है, आपकी जो ज़ात है, जो बड़ी बाबरकत है और फ़ज़ाइल की हामिल है, उस ज़ात के बारे में लोगों ने अपनी तरफ से गुस्ताखियाँ, नाज़ेबा कलमात, उनके बारे में गलत बयानियाँ आम कर दी थी। अब यहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया जा रहा है, महबूब किताब में मरियम को याद कीजिए। सुभान अल्लाह। हज़रत मरियम का तस्करा करने के लिए कहा जा रहा है। हज़रत मरियम सुभान अल्लाह खादिमा हैं, बैतुल मुक़द्दस की वो खादिमा हैं, साथ आबिदा भी हैं। कुरान मुक़द्दस ने जिस औरत का नाम जिक्र किया वो हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ठीक है। 34 मकामात ऐसे हैं जिसमें हज़रत मरियम का नाम जिक्र किया गया, और एक जगह तो यूँ उनकी शान में बयान फरमाया गया, व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। और याद करिए जब मलाइका ने मरियम से कहा, व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु, ए मरियम अल्लाह ने तुझे चुन लिया। सुभान अल्लाह। अब उस बंदी की ज़ात का आलम और उस हस्ती क्या मकाम और मर्तबा क्या होगा कि जिसे अल्लाह ने चुन लिया हो। इन्नल्लाह अस्तफ़ा की, अल्लाह ने तुझे मुंतखब किया, व तहरकी, और तुझे पाकीज़ा कर दिया। तो जिसकी पाकीज़गी का बयान खुद कुरान मुक़द्दस में खुद रब की तरफ से आता हो, फिर उसकी शान में कैसे हम कुछ कह सकते हैं। तो कहा ये सारी बातें जो यहूदियों और ईसाइयों ने की थी उनके जवाब में कहा जा रहा है, अब हज़रत मरियम के असल, उनका जो किरदार है, उनकी असल सीरत है, उसको बयान कर दीजिए महबूब। अब यहाँ से बयान करें, इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया, जब वो अपने घर वालों से मशरिक की तरफ एक अलग जगह पर हो गई। मरियम को याद कीजिए, वो कैसा वक्त है, मुफस्सिरीन के अलग अलग कौल है इसके अंदर, कि वो चूँकि पहले दिन से बैतुल मुक़द्दस की खादिमा थी और थी औरत, तो आपके लिए एक जगह मखसूस और मुतय्यन कर दी थी जो मशरिक की जानिब थी। आप हमेशा उसी कमरे में रहती, उसी में इबादत और रियाजत करती, और वहीं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो खाना आता आसमान से, वो जब बच्ची थी ना, जब हज़रत मरियम, तो हज़रत ज़करिया उनके खालू उनको वो खाना खिलाया करते थे। मैं हैरान होता हूँ जब मैंने इस बात को पढ़ा कि साहिब तफसीर नईमी ने इस बात को लिखा है कि एक ही औरत है जिसने दुनिया में रह के दुनिया का खाना नहीं खाया, पूरी ज़िंदगी में नहीं खाया।
दूसरी जगह दूसरी कोई किताब में मेरी निगाह से ये बात नहीं गुजरी है। हाँ, यहाँ गुजरी कि दुनिया में रह के हज़रत मरियम ने पैदाइश से लेकर इंतकाल तक कभी भी दुनिया में रह के दुनिया का खाना नहीं खाया। पूरी ज़िंदगी उनके लिए अल्लाह ने जन्नत से खाना भेजा। अब जिसकी ज़ात इतनी अजीम हो फिर उस पर तोहमत कैसे लगाई जा सकती? तो उनसे मोहब्बत करने वालों ने तोहमत लगा दी। चलो दुश्मन तो तोहमत लगाते ही हैं, लेकिन उनके अपने उम्मती हज़रत ईसा के उम्मतियों ने भी उनके बारे में गलत अल्फाज कहे थे। तो अब यहाँ उनके असल सीरत को उजागर किया जा रहा है कि हज़रत मरियम कैसी का, वो तो अपने अलग जो कमरा उनके लिए बनाया गया था उसमें हर वक्त इबादत में लगी रहती थी। फिर फत्तखदत मिन दूनिहिम हिजाबन फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया, तो उन लोगों से उधर दूर पर्दा कर लिया। उन्होंने क्या कर लिया? लोगों से दूर पर्दा। फत्तखदत मिन दूनिहिम हिजाबन, तो उन लोगों से उधर एक पर्दा कर लिया। फअरसलना इलैहिम रूहना, तो उसकी तरफ हमने अपना रूहानी यानी हज़रत जिब्रील को भेजा। फ़अरसलना इलैहा रूहना, तो हमने उनकी तरफ उसकी तरफ अपना रूहानी भेजा यानी हज़रत जिब्रील को हज़रत मरियम के पास भेजा गया। फ़तमस्सल लहा बशरन सविया, तो वो उसके सामने एक तंदुरुस्त आदमी की शक्ल व सूरत में ज़ाहिर हुए और नमूदार हुए। हज़रत जिब्रील अपनी असल सूरत में, अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत में पर वाली जो नूरानी है वह उस सूरत में नहीं आए। क्या तंदुरुस्त आदमी की सूरत में यानी कि बशरी शक्ल के अंदर हज़रत मरियम के पास आए। ताकि क्यों? ताकि वो डर न जाएं। अब अगर फरिश्ता अपनी असल हालत में आ जाए तो लोग मलाइका को देख लेते हैं तो ही जान छोड़ देते हैं। तो फिर क्या होता अगर वो आते? तो कहा इंसानी शक्ल सूरत में आए। उनकी कैफियत भी बयान हुई। एक रिवायत में यूँ भी बयान हुआ कि जो औरतों को खून आता है उस खून के बाद ख़त्म होने के जो वो गुस्ल करके पाक होती हैं, जब हज़रत मरियम खून के आने के बाद जब लोगों से दूर हुई, यहाँ इसका जिक्र फत्तखदत मिन दूनिहिम हिजाबन, तो वो पाकीज़गी हासिल करने के लिए लोगों से दूर हुई और अपने आगे पर्दा लगा लिया। और उसके बाद जब वो पाकीज़ा हो गई और कपड़े वगैरह सब कुछ पहन लिए, उसके बाद फ़अरसलना इलैहा रूहना, एक खूबसूरत नौजवान नमूदार हुआ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी सूरत में आते हैं। यहाँ से इस बात का भी हमको पता चलता है कि नूरानी जिस्म, नूरानियत वाला जिस्म अगर बशरी लिबादे में आ जाए, बशरी शक्लो सूरत में आ जाए, तो उसकी नूरानियत ख़त्म नहीं हो जाती। ये चीज़ समझ में आती है। कहा देखो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मौजूद हैं और सहाबाए किराम भी मौजूद हैं कि नहीं? तो एक खूबसूरत नौजवान आता है। हज़रत उमर कहते हैं हमने उसको देखा ही नहीं था, देखने में लगता कि किसी गांव से आया है, लेकिन लिबास ऐसा था बिल्कुल सफ़ेद के उसके लिबास पर ज़र्रा बराबर भी हमको धब्बा वगैरह कुछ नज़र नहीं आता, और उसके बाल भी बड़े सजे हुए थे। वो आया बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठ गया और उसके बाद उसने सवाल जवाबात किए। जब वो शख्स चला गया हमने हुजूर से पूछा आका ये आने वाला कौन था? हुजूर कहते ये जिब्रील थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। तो कहा यहाँ भी हज़रत जिब्रील आए हैं और हज़रत मरियम के सामने, वहाँ भी हज़रत जिब्रील आए सहाबा के सामने। पता क्या चलता है? हज़रत जिब्रील नूरानी वजूद है, लेकिन वो नूरानी वजूद बशरी शक्ल में अगर आ जाए तो उनकी नूरानियत ख़त्म नहीं हो जाती। तीसरी जगह दिखा दो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद कीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे कभी भी, है ना? तो हज़रत अल्लाह तबारक व तआला ने मलाइका को कहा मलाइका देखना चाहते हो मेरा खलील मुझसे कैसी मोहब्बत करता है? का इम्तिहान लेंगे। एक भी मेहमान नहीं आया, पूरा दिन गुजर गया, हज़रत इब्राहीम ने खाना नहीं खाया। दूसरा दिन गुजर गया, फिर खाना नहीं खाया। तीसरा दिन गुजर गया, 3 दिन हो गए। अल्लाह ने मलाइका को कहा मलाइका जाओ अब मेरे खलील की जाकर के इफ्तारी कराओ। अब वहाँ मलाइका आते हैं, बशरी सूरत के अंदर आते हैं और उसके बाद एक दस्तरखान पर बैठते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इफ्तारी कराते हैं। आपकी अहलिया पर्दे में से चुप करके देखती हैं कि मेहमान तो बैठे हैं और हज़रत इब्राहीम खाना खा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो फिर वो राज खोला जाता है कि हम तो अल्लाह के फरिश्ते हैं, इम्तिहान लिया जा रहा था आपका कि आप बग़ैर मेहमान के खाना नहीं खाते हैं। तो 3 दिन हो चुके थे, अल्लाह तबारक व ताला ने आपको खिलाने के लिए आसमान से हमको उतार दिया।
अब यहाँ हम और आप भी सोचे कि कितनी मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। मेहमान आ जाए तो हमारे मुंह का रंग बिगड़ जाता है, कहाँ ये आ गया हमारे घर में। और उसमें भी अगर मौलाना आ जाए तो और तेवर बदल जाते हैं कि कहाँ मौलाना भी चंदे की बात करेंगे या तो पैसे की बात करेंगे, है ना। हज़रत इब्राहीम में पूरी ज़िंदगी में कभी भी बग़ैर मेहमान के खाना नहीं खाया, तो मलाइका आए ज़मीन पर और उनको खाना खिलाया। और भी बहुत सारे मकामात हैं। असल मसला क्या है कि उनका वो जिस्म कौन सा है का नूरानी है, लेकिन ये नूरानी जिस्म अगर बशरी तकाज़े के साथ आ जाए तो उनकी नूरानियत ख़त्म नहीं हो जाती। यह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। अब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जैसे नमूदार हुए, हज़रत मरियम सामने कहा, क़ालत, मरियम बोली, इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ अगर तुझे खुदा का डर है। क्योंकि किसी मर्द को कभी किसी मर्द ने हज़रत मरियम को देखा नहीं था, हज़रत मरियम की नज़र किसी गैर मर्द पर नहीं गिरी थी। अब यहाँ वो सामने आ गए तो क्या कहा, कोई बूम बराड़े और चिल्लाहट नहीं की मुझे बचाओ का। यहाँ शान ईमान वालों की और मोमिनीन की शान का इज़हार होता है। जब वो किसी मुसीबत में फंसते हैं तो लोगों को बाद में अपने रब को पहले याद करते हैं। मौला मैं तेरी मदद मांगती हूँ, मैं तेरी मदद मांगता हूँ, तेरी पनाह में आता हूँ। अब सारा मसला हमारा क्या हो गया, हम जब मुसीबत में फंसते हैं तो पहले लोगों के पास जाते हैं और आखिर में मस्जिद में आते हैं, है ना। हज़रत मरियम की ज़ुबान से जो सबसे पहला लफ्ज़ निकला, कहा मैं तुझसे मेरे रब की पनाह मांगती हूँ। तो सब जहाँ बंदे का मददगार अल्लाह हो तो फिर उसे किसकी मदद की ज़रूरत होती है। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफ़िन अब्दह, क्या बंदे के लिए ये नहीं कि उसका रब उसका मददगार है। ये चीज़ का ये कहा, इन कुन्त तक़िया, अगर तुझे खुदा का डर है। अब कहा, क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिक, डरो नहीं मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ हूँ। लिअहब लकी गुलामन ज़किया, ताकि मैं तुझे एक पाकीज़ा बेटा अता कर दूँ। बड़ी दिलचस्प सीरत है। अब ऐसा नहीं होता कि इसको इस बयान को रोक दिया जाए, चलने ही देते, दिलचस्प बातें ये सारी। अब ये कहा ना, लिअहब लकी गुलामन ज़किया, मैं तो तेरी रब की तरफ से आया भेजा हुआ हूँ और मैं तुझे क्या करूँगा, मैं तुझे बेटा अता करूँगा। सुभान अल्लाह। अब आप बताओ बेटा कौन देता है, रब देता है। बेटा देता कौन है, का रब देता है। तो यहां जिब्रील क्यों कह रहे मैं देता हूं बेटा। लिअहब लकी गुलामन ज़किया, मैं तुझे एक पाकीज़ा बेटा अता करूंगा। पूरे मुझे इससे अगर कोई ये तफसीर दूसरा तर्जमा कर सकता हो तो ले आओ उसको हमारे सामने। तर्जमा यही बनता है कि मैं तुझे अता करूंगा बेटा। का बेटा तो रब देता है, यहाँ जिब्रील कह रहे मैं तुझे अता करूंगा। मामला समझ में नहीं आता। का रब ही ने ताकत दी जिब्रील को, जिब्रील तू दे दे, तेरा देना मेरी तरफ से। मैंने कहा जब यही ताकत गौस पाक और ख्वाजा साहब में आ जाए और ख्वाजा साहब बेटा दे दे तो फिर तू ये क्यों कहता है कि शिर्क हो गया। हम भी यही कहते हैं, रब ने ख्वाजा को ताकत दी बेटा देने की। हम ख्वाजा की चौखट पे गए तो बेटा मिला, हमने कहा ख्वाजा ने बेटा दिया। तो समझ गए कि नहीं, हमने कोई नई बात नहीं की है। अगर इमाम हुसैन की मुहर्रम की 10वीं में अगर हमारे यहाँ बेटा पैदा हो तो हम क्या कहते हैं, उनके अता करने से मिल गया। मैंने कहा हाँ, हम वही तो कहते हैं। हकीकत में देने वाला रब ही है, हकीकत में देने वाला रब ही है, लेकिन उसी रब ने इनको बनाया है कि लोगों इनके भी पास जाओ, हमने इनको भी ताकत दी है, ये भी मेरे देने से बेटा अता करते हैं। हाँ, उनको रब मानकर नहीं मांगते, हाँ रब ने उनको मालिको मुख्तार बनाया, ये मांगकर हम उनके पास जाते हैं। ये बात भी समझ में आ गई। इसके बाद थोड़ी सी एक बात और समाप्त कर ले। क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामुन वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बगिया। जब ये बात हुई तो हज़रत मरियम ने क्या कहा, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा। क्योंकि वो तो बिल्कुल, ये एक बात और कही जाती है मुफस्सिरीन के कौल यहाँ दो। इस वक्त उनकी उम्र 13 साल की थी। कितनी, सिर्फ 13 साल की। दूसरा कौल ये कि 19 साल की थी। कहा जब वो हामिला हो रही थी, अब वो फूक मारेंगे और उसके बाद हामिला होंगी वो। तो एक कौल के मुताबिक 13 साल की उम्र है, दूसरे कौल के मुताबिक 19 साल की उम्र है। मरियम ने कहा मेरे लड़का कहाँ से होगा, वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बगिया, हालांकि मुझे तो किसी आदमी ने छुआ भी नहीं और नहीं मैं बदकार हूँ, मैं बदकार भी नहीं हूँ और मुझे किसी मर्द ने छुआ भी नहीं। यहाँ उनको ये नहीं होता कि अल्लाह बेटा नहीं दे सकता,
इनकी हैरत किस बात पर होती है कि मेरे यहाँ लड़का कैसे पैदा होगा। हमने तो दुनिया में ऐसे ही देखा है, लोगों का निकाह होता है, मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं और फिर बेटा पैदा होता है। यहाँ तो तुम अजीब बात कहते हो, मेरी तो शादी भी नहीं, किसी मर्द ने छुआ भी नहीं और बेटा पैदा होगा। तो कहा यहाँ हज़रत मरियम को रब की कुदरत का इनकार नहीं था, खिलाफ आदत कोई काम हो रहा था, इसलिए उन्होंने हैरत का इजहार फरमाया। अब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जवाब देते, क़ाल कज़ालिक, देखो सारा तुम्हारा कहना सही है, लेकिन रब का फरमाना भी ऐसा ही है कि तुम्हें बेटा रब को अता करना है। वो कैसे? का बग़ैर बाप ही के तुम्हारी यहाँ औलाद होगी और यही होगा। क़ाल रब की, क्योंकि तुम्हारा रब फरमाता है हुवा अलैया हय्यनुन, तुम्हारे रब के लिए बहुत आसान है ये करना है। जब कुछ नहीं था तो पैदा कर दिया, जब कुछ है तो फिर पैदा करना कौन सी बड़ी बात है। वलिनजअलहु आयतन लिन्नासि व रहमतम मिन्ना व काना अमरम मक़दिया, ताकि हम उसे लोगों के लिए निशानी बना दे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, व रहमतम मिन्ना, और अपनी तरफ से एक रहमत बना दे, व काना अमरम मक़दिया, और ये ऐसा काम है जिसका फ़ैसला हो चुका है। बस अब यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का ज़ुहूर होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत होगी। अब ये सारी बातें हो गई, अब फूंक मारेंगे वो हज़रत जिब्राइल, उसके बाद हज़रत मरियम बस्ती से अलग हो जाएगी और उसके बाद हज़रत ईसा की पैदाइश वगैरह होगी। इसको इंशाअल्लाह कल समाप्त करें। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे कहने आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े माफ़ फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह।